हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड टाली होके एक 9 टेलेड फॉक्स के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और उसके 2 क्यूट ट्विंस बेबी भी है। फिर उसे जब पता चलता है उसकी बेटी हाफ फॉक्स है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे मेन लीड से मिलती है और हमारे मेन लीड तो उसे पूरा ऑब्सेस हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ते हैं, ये जानने के लिए ड्रामा को लास्ट तक देखना और लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जो अपनी बेबीज़ को लेके डॉक्टर के पास आई थी। उनसे कहती है, मेरी बेटी इतनी छोटी सी है लेकिन वो हर दिन एक चिकन खा लेती है, ये एग्जैक्टली क्या है, इससे कोई खतरा तो नहीं? फिर डॉक्टर कहता है वो बीमार नहीं है बल्कि उसमें हाफ फॉक्स डिमॉन ब्लड है। वो तो ये सुन के कहती है, फॉक्स डिमॉन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तभी उसकी बेटी अपनी पावर से एक बात को फ्रीज कर देती है। ये देख के डॉक्टर कहता है अब तो ये 100% कन्फर्म्ड है, फॉक्स डिमॉन की बहुत सारी हिस्ट्री है, अब तो वो ह्यूमन सोसाइटी में भी रहने लगे हैं। तुम ध्यान से सोचना, क्या इनकी डेथ के अंदर कुछ नोटिस किया है? फिर यांग सोचती है, एक दिन वो टाली होके जा रही थी तो किसी से टकरा जाती है और ये हमारे मेन लीड है मिस्टर लो, जिसे यांग पकड़ के सोचती है, क्या एब्स हैं? क्या मुझे रिवॉर्ड में एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर मैन मिला है? फिर उसकी चेस्ट को दबाने लगती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगले मॉर्निंग यांग जब उठती है एक फॉक्स को देख के भाग जाती है, लेकिन हम देखते हैं ये फॉक्स ही हमारा मेन लीड है। यांग के साथ नाइट स्पेंड करने की वजह से उसका शक्ति यांग के अंदर चला गया, क्योंकि वो एक ह्यूमन है इसीलिए वो कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से वो फॉक्स में कन्वर्ट हो गया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यान सोचती है क्या वो लड़का एक फॉक्स डिमॉन था? तभी डॉक्टर कहता है जितनी जल्दी हो सके उसके दादा को ढूंढ लेना। जांग सोचती है मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं, फिर मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? तभी उसकी बेटी कहती है मम्मी कोई बात नहीं, अगर तुम दादा को ना ढूंढ पाओ तो मेरे पास आप और ब्रदर हो ना। तभी जियांग डॉक्टर को पैसा देके कहती है मेरी बेटी के बारे में किसी को बताना मत। डॉक्टर कहता है तुम चिंता मत करो। फिर उसे कहते हैं मैं फॉर्चून टेलर हूँ। फिर उसे कहते हैं तुम जिसके बारे में जानना चाहती हो वो ली ग्रुप से रिलेटेड है। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसे बटलर आके कहता है मास्टर ये लड़कियों को देखना, इनका ब्लड रेयर है, क्या ये 6 साल पुरानी वाली लड़की है? फिर मिस्टर ली सोचता है मैं तो सिर्फ उसकी बैग देखी हूँ और उसकी ब्लड की स्मेल। फिर वो लड़कियों को चेक करके उन्हें जाने को इशारा करता है तो वो चली जाती है। बटलर कहता है हम हॉस्पिटल में चेक किए हैं, जितनी भी रेड ब्लड है उनमें से मादम होगी, हम ढूंढ लेंगे। फिर हम जांग को देखते हैं जो एक कंपनी में न्यू इंटर्न थी। उसकी कॉलीग उसे कहती है आज से ये तुम्हारी सिचुएशन है और तुम कंपनी में हर जगह जा सकती हो सिवाय प्रेसिडेंट के ऑफिस को छोड़ के। तभी मिस्टर ली आने लगते हैं तो वो उसकी तरफ देखने लगती है तो मिस्टर ली भी उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर उस कॉलीग से कहते हैं इसे मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट दे दो। फिर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद उसकी कॉलीग कहती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हें मिस्टर ली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगी। फिर अगले सीन जियांग मिस्टर ली के लिए एकदम परफेक्ट टी बना रही थी और कहती है ये इतना मुश्किल क्यों है? तभी एक लड़की आके उसके हाथ से टी गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिप्लेस करने की? मैं 3 महीने से प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरी जॉब चली गई है। ये कह के जियांग को धक्का देने लगती है और हमारी फीमेल लीड कहाँ से कम थी, वो उसे सीधा नीचे गिरा देती है और उसके बट में कांच लग जाती है। फिर जियांग उसे उठा के कहती है जल्दी से डॉक्टर को दिखा देना वरना तुम्हारे बट में स्कार रह जाएगा। वो अपने बट को पकड़ के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मिस्टर ली आते हैं, जियांग के हाथ में ब्लड देखे कहते हैं क्या तुम्हें चोट लगी है? फिर सोचते हैं ये तो वो ब्लड नहीं है, साइड मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया। तभी जियांग कहती है सॉरी प्रेसिडेंट, मैं ये सब अभी साफ कर देती हूँ और आपके लिए दूसरी टी बना देती हूँ। मिस्टर ली उसे मना करके जाने लगते हैं। तभी जियांग के हाथ में कट लग जाती है और उसकी स्मेल से मिस्टर ली पहचान लेते हैं ये तो वही है। तभी शु को कॉल आती है और उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को कहते हैं। तभी मिस्टर ली उसके करीब होते हैं तो जियांग पूछती है मैं आपकी क्या मदद करूं? तो मिस्टर ली सोचते हैं मेरे फ़ायदा उठा के अब किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रही है। फिर उसे पूछते हैं क्या तुम अपने ब्लाइंड डेट से शादी करोगी? तो जियांग कहती है मेरी 5 साल के बच्चे हैं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? तो मिस्टर ली कहते हैं तुम्हारे बच्चे हैं वो भी 5 साल की? और फिर सोचते हैं क्या ये बच्चे मेरे हैं? तभी जियांग उनके सपने में पानी फेर देती है और कहती है नहीं, मैं तो डॉग्स की बात कर रही थी, वो अभी 5 साल का है ना। फिर मिस्टर ली सोचता है हाँ, एक ह्यूमन मेरे बेबीज़ को कैसे कैरी कर सकती है? और जियांग सोचती है
लगता है मिस्टर ली अपने कंपनी में मैरिड वुमन को जॉब नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है, ऐसे जाने नहीं दे सकती। फिर मिस्टर ली से कहती है, मेरे कुछ अर्जेंट काम है, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? तभी मिस्टर ली उसे जाने को कहते हैं। उसकी जाने के बाद वो किसी को कॉल करके जियांग की एड्रेस पता लगाने को कहते हैं। फिर अगले सीन में जियांग जब घर जाती है तो उसके बेबीज उसके पास दौड़ के जाते हैं और कहते हैं, देखो ये फिर से बुली करने आ गए। फिर जियांग जाके देखते हैं तो उसके पेरेंट्स आए थे। जियांग अली कहती है, तुम तो मुझे घर से निकाल दी थी, फिर यहाँ पे क्यों आए हो? तभी उसका भाई कहता है, तुम हमारी घर के लिए बेड लक थी, इसलिए तुम्हें निकाल दिया। वैसे भी तुम अभी अच्छी लाइफ जी रही हो, जॉब भी है और तुम्हारी सैलरी कितनी है? लेकिन जियांग गुस्सा करते हुए उन्हें जाने को कहती है। तो मॉम कहती है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो इससे थोड़े पैसे दे दो, क्या जाता है? तो जियांग कहती है, मैं मेरे बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, तुम्हारे बेटे को पैसों की ज़रूरत है तो तुम कमा के दो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? फिर कहती है, तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। तभी उसका भाई जाके उसके फ़ोन को छीनने लगता है, तो उसकी बेटी जाके उसे गिरा के करने लगती है। तभी मॉम आके उसे छाता मारने वाली थी कि जियांग बीच में आ जाती है और उसे लग जाती है। ये देख के उसकी एयर और टेल बाहर आ जाते हैं। उसे देख के वो तीनों डरने लगते हैं। दूसरी साइड हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो जियांग के घर के बाहर था। तभी बटलर उसे पूछता है, क्या मिस आपको पहचान पाएगी? तो मिस्टर ली उसे कहते हैं, वो मेरी पार्टनर है, मैं उसे नेचुरल वे से बताऊंगा। फिर बटलर कहता है, अगर वो रिजेक्ट कर दी तो? तभी उन्हें फॉक्स की आवाज़ आने लगती है, तो वो देखने के लिए जाते हैं। फिर जियांग के डोर नॉक करने लगते हैं, तो वो अपने बच्चों को छुपा देती है। लेकिन मिस्टर ली तो अपनी पावर से अंदर आ जाते हैं और फिर सोचते हैं, मेरे आते ही ये कहाँ चली गई? तभी जियांग एक नाइफ के लिए आती है और मिस्टर ली को देख के कहती है, प्रेसिडेंट आप अंदर कैसे आए? तो मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हारी डोर ओपन थी, मैंने अभी नॉक किया, कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं अंदर आ गया। फिर उसे पूछते हैं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था? तो वो कहती है, नहीं, मैं काम से आती ही थक के सो गई थी, अभी उठी तो थोड़ी भूख लग गई, क्या आप खाओगे? मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो वो उसे मना करते हैं। फिर जियांग कहती है, आप इतने रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हैं?